मैंने तो आज बैट पकड़ा हुआ है, ये वाला जो मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना सबको हल्का-हल्का करके मारना है। क्या किया हल्का-हल्का इन्होंने? हल्का-हल्का हाँ, हल्का-हल्का कुछ ज़्यादा ज़ोर ना लग जाए, फ़खर की तरह इंजर ना हो जाए दोबारा से। पहले ही हमारी टीम इंजर्ड है। जब मैच शुरू हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हमारे हक में जा रही हैं जब हमने टॉस जीता था। डिसाइड किया था कि हम बॉलिंग पहले करेंगे। चेसिंग हमारी स्ट्रेंथ है इस तरह की पिचेज़ पे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास एक प्लान है और वो प्लान वो एक्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं। उनको पता है कि उन्हें न्यूज़ीलैंड को कैसे हराना है। और इवेंचुअली यही हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो आज मैच हुआ है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, टॉस के बाद उन्होंने पहले ही माइंड बनाया हुआ था कि पिच जो है वो हमने बॉलिंग करनी है और फिर बॉलिंग जब की है तो आपको जो फेंटा लगाया है हारिस रऊफ को, शाहीन शाह अफरीदी को एंड देन एज़ यूजुअल पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, वो उनकी बॉलिंग लाइनअप से थोड़ी ज़्यादा रिलायबल है। सेम एज़ हारिस अगर वो इंजर थे तो नहीं खिलाना चाहिए था। हारिस को 10 ओवर्स में 83 पड़ा है विद 2 विकेट्स। शाहीन डिडन्ट गॉट एनी विकेट। एवरी 10 ओवर्स कितनी होती है, ड्यूरिंग ब्रेक्स वो दिखाते होते हैं। शुरू के फ्यू ओवर्स में इट वाज़ 2.2 समथिंग वेरी हॉरिबल, फिर उसके बाद इट वाज़ 4.2 समथिंग, फिर वाज़ स्लोली इट वाज़ 7 पॉइंट समथिंग एंड इट वाज़ 8 पॉइंट समथिंग, बट दैट पॉइंट इट वाज़ वे टू लेट, वी लॉस्ट टू मेनी विकेट्स और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि इतनी देर क्यों लगाई टू शो सम इंटेंट ऑन दिस बैटिंग पिच, इट्स अ बैटिंग पिच, इट डिड नॉट चेंज इन द सेकंड इनिंग्स, बट हमारे लिए सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग पिच बन जाती है, पता नहीं क्यों। जी, अस्सलाम वालेकुम आर्ट स्पोर्ट्स टीवी के क्रिकेट फैंस। आज हम बात करेंगे थ्रैशिंग विन बाय न्यूजीलैंड ओवर पाकिस्तान और पाकिस्तान की खामियां ये जो हैं आगे क्या कोई चांस है पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट आईसीसी में वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट ऑब्वियसली सबको पता है। दिस इज़ व्हाट वी गोना बी टॉक अबाउट और मैंने तो आज बैट पकड़ा हुआ है, ये वाला जो मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना सबको हल्का-हल्का करके मारना है। कि यार ये क्या किया हल्का-हल्का इन्होंने? हल्का-हल्का हाँ, हल्का-हल्का कुछ ज़्यादा ज़ोर ना लग जाए, फ़खर की तरह इंजर इंजर ना हो जाए दोबारा से। पहले ओह! ही हमारी टीम इंजर्ड है। आई एम अरसलान शाहिद सीईओ ऑफ अर्थ स्पोर्ट्स आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और मेरे साथ हैं अरूज नवाज़ खान, जो रेडियो पाकिस्तान में भी कमेंट्री करती हैं क्रिकेट की एंड शी इज़ अ प्रेज़ेंटर एज़ वेल। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, वालेकुम सलाम। जी, अरूज वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट ओपनर डिफेंडिंग चैंप्स पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड। व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन इट? फर्स्ट थॉट्स? फर्स्ट इमीडिएट थॉट्स मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये बात की थी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हेड टू हेड्स हमारे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हमारे फ़ायदे में हैं। हमने उनको हराया हुआ है बहुत बार पहले। तो यही एक्सपेक्टेशंस थी कि एक आईसीसी इवेंट पहला मैच है, लेकिन जो स्टेक्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो क्राउड का इम्पैक्ट होगा, हमारा 12th मैन, उससे हमारी टीम को मौका मिलेगा कि अपर हैंड होगा और न्यूज़ीलैंड को हम प्रेशर में डालेंगे और उनसे हम एक कन्विंसिंग विन करेंगे। जब मैच शुरू हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हमारे हक में जा रही हैं जब हमने टॉस जीता था। डिसाइड किया था कि हम बॉलिंग पहले करेंगे। ये चीज़ भी हमने अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी कि चेसिंग हमारी स्ट्रेंथ है इस तरह की पिचेज़ पे। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास एक प्लान है और वो प्लान वो एक्जीक्यूट भी कर सकते हैं क्योंकि टॉस जीत लिया है, उनके पास मौका है कि उनको पता है कि उन्हें न्यूज़ीलैंड को कैसे हराना है। पिछली 2 बार इनको मौका मिला नहीं हरा सके, लेकिन इस बार ऑल साइंस शुरू में ऑल साइंस पॉइंटेड टू अ पोटेंशियल विन, लेकिन हुँ, फिर सब कुछ बदल गया जब पहले ओवर की दूसरी बॉल जब हुई तो अचानक से सब कुछ बदल गया था हुँ, सर, क्योंकि सबको पता है जिन्होंने मैच देखा है बिल्कुल शुरू में दूसरी बॉल डीप में गई और फ़खर ने इसको फ़ील्ड करने की कोशिश की और वो गिरे नीचे और वेरी वापस उठे अनफॉर्चुनेट। नहीं वो। हुँ। वेरी अनफॉर्चुनेट। We don't know the specifics behind it, but the long and short of it is that Fakhr got injured in this match, unfortunately. Do you have any updates regarding Fakhr's injury? करंटली कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जब मैच खत्म हुआ था तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिजवान से पूछा गया था कि फ़खर की इंजरी कैसी है और उन्होंने उस वक्त कहा था कि डॉक्टर ने अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज़ हमें नहीं दी। तो टीम हुँ, को उस वक्त नहीं पता था, अभी किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये कन्फर्मेशन है कि एक इंजरी है। बस ये कन्फर्मेशन है कि हाउ सीरियस इज़ द इंजरी, वी डू नॉट नो हुँ, दैट एट द मोमेंट। और ये इससे हुँ, फिर ऑब्वियसली अगला सवाल आता है कि इफ इट्स अ वेरी सीरियस इंजरी, डू वी नीड टू हुँ, रिप्लेस फ़खर? तो अभी हुँ। सबके दिमागों में यही सवाल हैं कि फ़खर ज़मान का क्या होने लगा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो क्या मतलब पाकिस्तान क्या रिप्लेसमेंट कॉल कर सकता है इस वक़्त फ़खर की जगह और अगर कौन रिप्लेसमेंट हो भी तो कौन कौन आएगा नेक्स्ट बिग 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 वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैच एवर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई क्या आर वी लुकिंग फॉर
a replacement of Fakhar, or would he be fit? वो यही है कि अगर कंफर्मेशन हुई कि ही इज़ नॉट फिट टू प्ले, वी डू नॉट हैव अ स्पेशलिस्ट ओपनर इन द स्क्वाड। बातें थी, देयर वाज़ टॉक्स कि उस्मान खान कैन Mm, ओपन, ही इज़ नॉट अ ओपनर बट ही प्लेज इन द टॉप ऑर्डर, तो वो mm, प्लेइंग 11 में आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ फ़खर, बिकॉज़ ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर mm, एंड ही आल्सो बैट्स अग्रेसिवली लाइक फ़खर। इफ आई वाज़ इन द पाकिस्तान थिंक टैंक, तो एक सब इंजरी रिप्लेसमेंट बेहतर है कि हम एक ले आएँ, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट ओपनर इन प्लेस ऑफ फ़खर। और जो mm. आपका ये सवाल है कि वो कौन होगा? सर, आपको क्या लगता है कि वो कौन हो सकता है? देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस। देखें, पाकिस्तान की साफ नज़र आ रहा है कि दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर अंडर प्रेशर, एज वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं एंड आई डोंट थिंक सो ये डिलीवर कर सकेंगे पाकिस्तानी टीम। अब मेक शिफ्ट ओपनर में ऑब्वियसली बाबर आजम है, और अगर फ़खर ठीक नहीं होते तो दे विल कॉल फॉर आईसीसी के एक ओपनर रिप्लेसमेंट, एंड इमाम उल हक विल कम बैक ऑब्वियसली उनकी Hmm. रिप्लेसमेंट। The best choice? Well, not the best choice, but the most obvious choice, I guess, would be The Imam ul most Haq. obvious, the other guy is हमारे पास अब्दुल्ला शफीक है, and he's been giving a long run, और Mhm. वो भी ओपन कर रहे हैं तो या ही इज़ अ राइट हैंडेड बैट्समैन, सो दे वो कोशिश पूरी होगी कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेके आएँ, ताकि शुरू हाँ, में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहे, क्योंकि वो हम्म, भी वी नीड दैट एडवांटेज, वो भी खत्म नहीं कर सकते। दैट्स टू टू मच ऑफ एन एडवांटेज। हम्म। इसलिए तो इस मैच में डिसीजन ये यही ली गई थी कि सऊद शकील ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, इवन दो इट डिडन्ट वर्क अनफॉर्चुनेटली। यही प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान के पास चांस था, 11 फरवरी 12 फरवरी लास्ट डेट थी टू गेट रिप्लेसमेंट्स, गेट अ टीम तो फिर पूरी पाकिस्तान, मतलब अब सारे पाकिस्तान को तो नहीं ये लोग बेवकूफ़ समझते ना, कि सब कह रहे हैं कि यार आपकी टीम की जो कॉम्बिनेशन है सही नहीं है, चेंज करना पड़ेगा इसको। आपकी स्क्वाड जो है, इट इज़ नॉट अ चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग स्क्वाड। और इवेंचुअली यही हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो आज मैच हुआ है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, टॉस के बाद उन्होंने पहले ही माइंड बनाया हुआ था कि पिच जो है वो हमने बॉलिंग करनी है, और फिर बॉलिंग जब की है तो आपको जो फेंटा लगाया है हारिस रऊफ को, शाहीन शाह अफरीदी को, एंड देन दीज़ शाहीन को यूजुअल। स्पेशली, सब लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि शाहीन की क्या कंट्रीब्यूशंस थी इस मैच में। वही सेम Shaheen, I think still got a mental block, और वो विकेट टेकिंग, he's confused either between विकेट टेकिंग और बॉलिंग विद द स्पीड, और मुझे लग रहा है कि ये शाहीन शाह अफरीदी को कोई लिंगरिंग इंजरी है, हुँ, एंड ही इज प्लेइंग अच्छा। विद दैट, यू नो ही इज प्लेइंग विद दैट, एंड और जो उनका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन है वो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बॉल, वो नज़र ही नहीं आ रहा, उनकी उनकी वो लाइनें लेंथ ही नहीं है, जैसे एक लेफ्ट हैंड का एक नेचुरल आर्क एंगल बनता है। तो वो उनकी बॉलें आप पिच देखें कहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा, शहीन शाह अफरीदी की विकेट टेकिंग डिलीवरीज़ होती थी, यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर, ऑफ कटर, आउट स्विंग पे लेते थे, फिर बैक बैक ऑफ द लेंथ बॉल करके कैच पे लेते थे, और फिर स्लो डिलीवरी करके पंच पे वो जो विकेट लेते थे शॉर्ट कवर के ऊपर। वो भी उनकी कोई विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं हो रही, वो सिंपल एक आ रहे हैं और एक अपने ही मजाज में बॉलिंग करी जा रहे हैं। सेम एज हारिस, अगर वो इंजर थे तो प्रॉब्ली उनको नहीं खिलाना चाहिए था। हारिस को 10 ओवर्स में 83 पड़ा है विद 2 विकेट्स, शाहीन डिडंट गॉट एनी विकेट। तो पाकिस्तान की बॉलिंग ही बहुत वीक नज़र आ रही है। अबरार चलें जी, शाबाश, बड़ी अच्छी बॉलिंग मतलब अ, sarcastically saying, बट और यही है कि सब लोग ये बात कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी ये बात कर रहे थे, जब ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी, और हम भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इसको नहीं कह सकते। पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, वो उनकी बॉलिंग लाइनअप से थोड़ी ज़्यादा रिलायबल है कि वो रन्स बना सकते हैं इस तरह की पिचेज़ पे। और हमारे बॉलर्स जो हैं, वो इस तरह की पिचेज़ पे विकेट टेकिंग कर लेते हैं व्हेन द बॉल इज़ न्यू। अर्लियर इन द पावर प्ले, दे आर गुड एट टेकिंग विकेट्स अर्ली ऑन, but they can only take wickets early on. When the ball gets older, as middle overs में हमारी wicket taking ये एक issue है जो अभी तक resolve नहीं हुआ। जितने भी हमने पिछले ODI मैचेस देखे हैं, जब से हम अपने होम ग्राउंड में खेलना शुरू हो गए हैं दोबारा, और स्पेशली इन द डेथ, ये मोहम्मद रिजवान ने भी अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था, ये गलतियां हम रिपीट कर रहे हैं कि आखिरी डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग इज जस्ट नॉट गुड इनफ, और हम रन्स लीक करते हैं, हम बहुत ज्यादा रन्स दे देते हैं आखिरी के 10 ओवरों में, द वेरी एंड ऑफ द मोमेंट वी आर सपोज टू कंटिन्यू, जिसमें जिसमें बैट्समैन सिर्फ अटैक करते हैं और कुछ नहीं करते। तो उसमें अगर आप रन्स लीक कर, ये जो स्कोर था 321 सर, ये मैंने आपसे पूछना भी है। इन माय ओपिनियन दिस स्कोर वाज़ स्टिल चेसेबल ऑन दिस पिच, वी कुड हैव चेस्ड दिस। सिचुएशन सिचुएशन को छोड़ दें फ़खर की इंजरी का, बस अगर आप हमें ये स्कोर दें 321 ऑन दिस पिच, और हमारी बैटिंग लाइनअप देखें विदाउट इंजरीज़, विद फ़खर एंड बाबर एंड ऑल दैट, हम कर सकते थे। और अगर
जिस तरह हुँ, का शुरू था कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि अगर आपने इतना ज़्यादा स्कोर कर दिया है, आपको पता है कि आपने कितना चेज़ करना है, एग्ज़ैक्टली आपको पता है कि आपने किस तरह के इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हुँ, स्टार्ट में अप्रोच थी इन द सेकंड इनिंग्स, शुरू से ही पता चल रहा था कि हम इसको चेज़ नहीं कर सकेंगे और जब एंड पे रन रेट हमने इंक्रीज़ की, वो दिखाते हैं स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि आपके रन रेट एवरी 10 ओवर्स कितनी होती है, ड्यूरिंग ब्रेक्स वो दिखाते होते हैं। शुरू के फ्यू ओवर्स में इट वाज़ 2.2 समथिंग वेरी हॉरिबल फिर उसके बाद it was 4.2 समथिंग, फिर it was slowly it was 7 point something and it was 8 point something but that point it was हुँ, way too late. We lost too many wickets और हुँ, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि इतनी देर क्यों लगाई to show some intent on this batting pitch. It's a batting pitch. It did not change in the second innings. But हुँ। हमारे लिए सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग पिच बन जाती है, पता नहीं क्यों? देखें, सीधी-सी बात है कि पाकिस्तान पहले जो फ़ॉर्म में नहीं था, लिथम, उसको पहले लास्ट ट्राई सीरीज़ में फ़ॉर्म में लाए हैं और उसने 100 मारा है। फिर उसके बाद विल यंग वो भी फ़ॉर्म में नहीं था, माशाल्लाह से पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो, उनकी फ़ॉर्म भी ले आए हैं, लेकिन हमारी बैट्समैन की फ़ॉर्म नहीं आती। और ये दोनों ने सेंचुरीज़ मारी हैं और उसके बाद आपके लास्ट 10 ओवर्स में आपकी जो फेंटी लगी है, फेंटा लगा है मतलब इमेजिन लास्ट 10 ओवर्स में उनकी पाकिस्तान को 12 चौके लगातार और कंटिन्यूअसली उनकी 113 रन्स आई थिंक उन्होंने न्यूज़ीलैंड ने रैंसैक्ड पाकिस्तान विद द लूजिंग जस्ट 1 विकेट इन लास्ट 10 ओवर्स। ये इसी टीम ने हमारे खिलाफ तीसरी बार किया है इन द प्रीवियस दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट सेम थिंग दैट दे हैव डन फॉर द थर्ड यस। टाइम इन अ रो टू अस। एंड व्हिच इज़ लास्ट 10 ओवर्स की जो इनकी हुँ। बिग टाइम स्ट्रगलिंग इन हुँ, लास्ट 10 हुँ। ओवर्स वो बॉल ही उनसे डिफेंसिव बॉलिंग एट द डेथ हम नहीं कर सक रहे जी। फॉर सम रीज़न। एंड फिर आपके हुँ। बॉलर्स ने जो चाँद चढ़ाने थे वो चढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग आई एंड दे सडनली आउट ऑफ नोवेयर साउथ शकील को ओपन करवा दिया। व्हेयरएज़ आप बाबर और फ़खर को ओपन करवा रहे थे। व्हाई वाज़ ही सेंट डाउन लाइक 2-3 डाउन? व्हाई वाज़ ही सेंट डाउन? He was sent down बिल्कुल मैच के शुरू में he was off the field because of an injury. There's a rule in cricket. The amount of time you spend off the field, you're not allowed to do anything once you come back on the field for that allotted amount of time. So he was not allowed to open because there was still a allotted amount of time where he had to stay outside and that's why he had to come later. हाँ। लेकिन इसके बारे में भी लोग बात कर रहे थे। उनको पता था कि फ़खर को एक इंजरी थी और उस वक़्त रन रेट हमारी जो करंट रन रेट थी इट वाज़ वेरी स्लो वी वर प्लेइंग वे टू मेनी डॉट हुँ, बॉल्स और जब फ़खर आया तो फ़खर इंजर्ड था तो फ़खर कुड नॉट रन बिटवीन द विकेट्स देखिए एंड ही वाज़ कल सेंट इन देयर टू जी, जस्ट जी, हिट बिग आई एग्री। तो उस वक़्त यही डिस्कशन थी कि ऑलरेडी योर करंट रन रेट इज़ वे टू स्लो चेसिंग 300 प्लस हुँ, एंड you've sent in an injured batsman who cannot run between who cannot rotate the strike, he can only hit big. हुँ, तो कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे और मैं भी ये बात सोच रही थी कि अगर फ़खर इंजर्ड है तो the innings he played was not helpful. It was extremely slow and it was 24 or 40 something. तो वो गया तो है अंदर और उसने कोशिश पूरी की है लेकिन उसकी कोशिश से क्या फ़ायदा हुआ है टीम हुँ। को? That was the question. I don't know what was your crucial points in Pakistan versus New Zealand this opener ICC के जिसकी वजह से you know New Zealand did very well. Yes, this entire time, yes, we've been talking about how bad Pakistan did, but New Zealand was also हुँ, excellent in these conditions. हुँ, पाकिस्तान में जितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जितने हफ्ते उन्होंने यहाँ स्पेंड किए हैं, they've taken their practice very seriously और अच्छे तरीके से उन्हें समझी हैं ये कंडीशंस। उनके स्पिनर्स हमने पहले भी ये बात की थी कि उनके पास एक बॉलर और एक बैटर और एक फील्डर है फॉर एवरी सिचुएशन। दे हैव एन आंसर टू एवरीथिंग एंड सो मेनी ऑफ देयर प्लेयर्स आर इन हुँ, फॉर्म। जो नई भी फॉर्म में थे हमने वी मेड श्योर कि दे आर नाउ इन फॉर्म हुँ। और नहीं, स्पेशली देयर स्पिनर्स मैं उनके आपको इस तरह की कंडीशंस मैं में इसको ऐड ऑन करता वो हूँ बेहतरीन जी, जी, बॉलिंग मैं कर रहे ऐड हैं। ऑन करता हूँ डीप हुँ। एनालिसिस। देखें, इन्होंने एक बॉलर खिलाया हुँ, हुँ। विल ओ'रोक जो है, व्हाट ही बॉल्ड एक्सट्रीमली समझदार बॉलर, कमाल किस्म की बॉलिंग जो विल ओ'रोक का है, ही इज़ अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। एक तो मैंने वो देखा कि उसकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। 3 विकेट्स आई थिंक 47 रन्स और उसके बाद विल ओ'रोक वाज़ अ की, देन द अदर की वाज़ 2 सेंचुरियंस विल यंग एंड ऑब्वियसली लिथम। एंड द इन द बॉलिंग साइड अदर देन विलो रोक का आपके पास सेंटेनर था जो वो बॉलिंग कर रहे थे और वो बॉलिंग क्या कर रहे थे एक लेफ्ट हैंड बॉलर जो है वो ऐसे ड्रिफ्ट करता है ठिप्पा खा के बॉल अंदर और उन्होंने वहीं टक किया हुआ था बाबर को भी और रिजवान भी इनिशियली और बाकी और वो एक एंगल बना के टक और बाबर ना स्वीप मार सकते हैं पता नहीं उन्हें स्वीप आती नहीं है या मारनी या वो उसको पेडल कर रहे हैं बाबर आजम एक दफ़ा कट का रूम मिली है, उन्होंने चौका मार दिया बाबर ने, लेकिन उसके बाद सैटनर ने दोबारा नहीं उनको शॉर्ट लेंथ दी कि आपको कट मार लें। तो क्रूशियल थिंग्स टू अंडरस्टैंड के न्यूज़ीलैंड read the pitch very well. They had homework.
पाकिस्तानी प्लेयर्स सब पे होमवर्क था, पाकिस्तान वर कंफ्यूजिंग, फ़खर क्या हुए इंजर के वो पूरी टीम ही डिफ्लेटेड नज़र आई है। उसके बाद एक रैश शॉट बाय साउथ शकील एंड देन सलमान अली आगा अच्छा खेल रहे हैं, देन आई डोंट नो व्हाट क्या उन्हें जल्दी थी वो। ऑब्वियसली अंडर प्रेशर तो थे, एक बाबर आज़म आगे पीछे। पाकिस्तान के पास जो टीम है वो हार गई है और बहुत बुरा लग रहा है। तो आगे क्या है? आगे इज़ द बिग ऑफ मदर ऑफ ऑल मैचेस, द मैचेस ऑफ द मैचेस जिसे कहते हैं। एक मैच पूरी वर्ल्ड देखती है उसे, इसमें 1.2 बिलियन इंडियंस, 25 मिलियन पाकिस्तानीज़ एंड अराउंड द वर्ल्ड। आगे पाकिस्तान में क्या चेंजेस की जाएँ? किस तरह पाकिस्तान इतनी यू नो शर्मनाक डिफीट से वापस आए? क्या करे? व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इन दुबई? माय ओपिनियन इज़ कि पाकिस्तान को इस डिफीट से वापस आने के लिए 1-2 डेज़ जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट क्रिकेट और जाएँ और ट्रैवल करें दुबई में। देन कम विद अ रिफ्रेश्ड प्लान ए। प्लान ए क्या होगा कि आई वुड अगेन से कि पाकिस्तान को चाहिए कि बाबर और फ़खर अगर खेल रहे हैं तो वो ओपन करें और थर्ड पे तैयब ताहिर को लेके आएँ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हिटर, और उसके बाद फिर रिज़वान आ जाएँगे। रिज़वान अपनी बारी लेते हैं, इसी तरह सलमान अपनी बारी लेते हैं और देन प्ले फ़हीम अशरफ, यू नो और डिपेंडिंग ऑन ड्यू फैक्टर आई डोंट थिंक सो इट्स दैट टाइम ऑफ द डे और ईयर इन दुबई, क्योंकि अभी विंटर्स अभी हैं तो रेन हुई है पिछले कल कल परसों मैं देख रहा था, कोई बारिश भी हो रही थी दुबई के अंदर, बट इट शुडंट बी अ फैक्टर कि पाकिस्तान अगर टॉस हार गया तो फिर क्या करेगा? मैच हार गया तो ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर है, बट अगर जीत रहा है तो सो बी इट के फिर बैटिंग बाद में करे और जिन्होंने पहले भी परफॉर्म किया हुआ है इंडिया के खिलाफ, फॉर एग्जांपल राना वहीम अशरफ शुड बी व्हाटएवर वी हैव उसको खिलाना चाहिए। इसी तरह हुसनैन को खिलाना चाहिए। अगर हारिस हारिस आई डोंट नो इज़ एन ओडीआई बॉलर क्योंकि पेस तो है, बट ही इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। अब शाहीन शाह, हम लोग सोच रहे हैं शाहीन शाह को खिलाना भी चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए एक मैच में, या नसीम शाह को अब उसको बैठा देना चाहिए। मतलब पीपल आर थिंकिंग कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान टीम कि अब इस वक़्त इंडिया का मैच सर पे है, बिग वन, और व्हाट इज़ द प्लान ऑफ पाकिस्तान? तो सब कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाटएवर द टीम इज़, बाबर, रिज़वान, फ़खर इफ ही इज़ फिट और साथ तैयब ताहिर वन डाउन और फिर उसके बाद सलमान अली आगा, खुशदिल शाह भी खेलें, फ़हीम अशरफ खेलें, अबरार एंड 2 सीमर्स और 3 सीमर्स डिपेंडिंग ऑन कि पिच क्या टर्निंग ट्रैक है या नहीं है। एंड फॉरगेट अबाउट द न्यूज़ीलैंड गेम, और न्यूज़ीलैंड से तो आज हार गए हैं और वेल डन, वेल प्लेड न्यूज़ीलैंड। तो आज के लिए हम ये पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड का जो एक डिसअपॉइंटिंग लॉस है पाकिस्तान के लिए, कैसे इसको वापस आना है पाकिस्तान ने, रीथिंक करनी है स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निकल स्टफ एंड एंगल्स, कोई नज़र नहीं आ रहा एंगल्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे। एज़ अ विकेट कीपर रिज़वान कैप्टन है और बॉलिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। आपको नया बॉल शायद स्पिनर से करवाना पड़ जाए इस दफ़ा, क्योंकि दुबई है तो टर्निंग ट्रैक में just go for it and send Tayyip Tahir ahead. Maybe he will score runs better and faster, जिसकी वजह से पूरी टीम को नीचे आने वालों को फायदा होगा। तो न्यूजीलैंड ने वन वे थर्ड हैट्रिक हो गई है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने की। आज के लिए इतना ही।